हाय बच्चों, हम सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु स्टार्ट करने वाले हैं। एरर्स पढ़ना सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तो एग्जाम्स काफी सारे हैं बच्चों, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो या एसएससी का एग्जाम हो, एरर्स आते ही आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला एरर, विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। 3 years have passed that I returned from Canada and settled here. 3 years have passed that I returned from Canada and settled here. ज्यादातर मेरी क्लास में बच्चे ये वाला एरर ना बच्चों सिर्फ पढ़ने से ही निकाल लेते हैं। आपको मैं पहले एक चीज थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूल की फॉर्म में बताती हूँ, उसके बाद बच्चों मैं आपको समझाने वाली बात पे आऊंगी। जरा एक बार देखिए, ज्यादातर बच्चे ये जानते होते हैं कि जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, उन्हीं में सिंस फॉर आता है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, इट हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, या फिर इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। तो बच्चों को लगता है कि जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तभी सिंस फॉर आएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको एक बात और सीखनी पड़ेगी, चाहे इसे ग्रामेटिकल रूल की तरह समझ के लिखिए। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होता तो आईएनजी आता, आईएनजी नहीं आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हैज हैव बच्चों प्रेजेंट का सिंबल है, पास्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है बच्चों? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको यहाँ पर सीखना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम और परफेक्ट टेंसेस में करते रहे हैं। जैसे मैंने क्या बताया, जरा सुनिए ध्यान से। मैंने कहा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैंने कहा इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। यहाँ पर बच्चे मुझे ज्यादातर कहते हैं मैम वो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं जिनमें सिंस और फॉर आता है। बच्चों ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों को ये नहीं पता होता कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस और फॉर लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, बिकॉज फॉर ड्यूरेशन के लिए आता है। बच्चों ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम? जब मैं वापस आई, आई रिटर्न्ड। कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम? व्हेन आई रिटर्न्ड। तो वो आई रिटर्न्ड वाला पॉइंट ऑफ टाइम होने की वजह से, टाइम की वजह से वहां पर क्या आ रहा है बच्चों? सिंस। तो अब जरा सेंटेंस पढ़िए, ग्रामेटिकली पढ़ने में भी सही लगेगा। 2 years have passed since I returned from Canada and settled here. 2 years have passed since I returned from Canada and settled here. अब मेरा सेंटेंस सुनिए, आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रही हूं वो ठीक है। सेंटेंस है 2 years have passed, 2 years have passed since my cousin died. 2 years have passed since my cousin died. बच्चों जरा ध्यान से देखो, 2 years have passed, have passed that means ये कौन सी फॉर्म चल रही थी? प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा था, has have के बाद थर्ड फॉर्म चल रही थी। बाद में मैंने क्या कहा? since my cousin died. 2 years have passed since my cousin died. तो बच्चों वो since आया ना, आपको खुद ही जरा सोच करके पता चल जाएगा। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं, 2 years have passed that my cousin died, is that possible? बिल्कुल नहीं बच्चों, सिंस आना था, क्योंकि when my cousin died हमने कहा था जब मेरा कजन जो था डाइड, मर गया, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करते हुए हमने वहां पर क्या लगाया? सिंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी सिंस और फॉर लगाते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट था टेंस, इसीलिए यहां पर हमने क्या लगाया? दैट नहीं, टाइम को दिखाने के लिए सिंस। आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट वुड हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम। एक बार जरा सोचो, अगर मीनिंग पढ़ूं तो मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग कहता है कि अगर डॉक्टर ना आते टाइम पर तो पेशेंट मर जाता। यही बात है ना बच्चों, देखो जरा पढ़ के, अगर डॉक्टर टाइम पर ना आते तो पेशेंट मर गया होता। तो जरा एक बार सोचो, मैंने वर्ड क्या बोला? अगर। यहां पर तो लिखा हुआ है व्हेन, मतलब जब। जब डॉक्टर टाइम पे ना आते तो पेशेंट मर गया होता, या अगर डॉक्टर टाइम पे ना आते तो पेशेंट मर गया होता। पहले तो बच्चों अगर है वो कंडीशन है वो, यहां पर हर हाल में हमें क्या लगाना पड़ेगा? इफ। दोबारा सुनो मैंने क्या बताया। मैंने बताया बच्चों द पेशेंट वुड हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम। अगर डॉक्टर टाइम पे ना आते तो क्या हुआ होता? पेशेंट मर गया होता। तो मैंने कहा अगर डॉक्टर टाइम पे ना आते, तो ये मीनिंग वाली सेंस में भी यहां पर क्या बनता है? इफ।
ग्रामेटिकल रूल की तरह लिखना चाहो तो एक कंडीशन होती है, इफ से स्टार्ट होती है। अगर कंडीशन हमने कहा इफ से स्टार्ट हुई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ यू हैड फॉलोड माय एडवाइस, इफ यू हैड फॉलोड माय एडवाइस यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। इफ यू हैड फॉलोड माय एडवाइस यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर आपने मेरी एडवाइस फॉलो की होती तो एग्जाम क्या होता, पास कर लिया होता। अगर आपने मेरी एडवाइस फॉलो की होती तो आप एग्जाम पास कर लेते। तो इफ यू हैड फॉलोड, एक तरफ हैड फॉलोड और दूसरी तरफ क्या आया, वुड हैव पास्ड। इफ यू हैड फॉलोड माय एडवाइस यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ये कंडीशन बिल्कुल सिमिलर तरीके की है कि अगर इफ आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो एक पार्ट में ये आने पे, इफ आने पे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आने पे, दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। ये कंडीशन का तरीका है। इफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये ऐसी कंडीशन होती हैं। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स एरर में देखेंगे, कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रिवर्ड एज अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, इफ नॉट मोर। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कह रहे हैं ये रिवर्ड हैं, इनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए बच्चों। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, बात क्या कह रहे हैं हम लोग, हम कोरिलेटिव कंजंक्शन लगा रहे हैं लेकिन गलत लगा रहे हैं। यहां पर एज रिवर्ड एज आना चाहिए था, ये शायद आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा, आसान है ये। मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एज रिवर्ड एज, रेवरेंस वाला, रिस्पेक्ट वाला, तो एज रिवर्ड एज डॉक्टर अंबेडकर, इफ नॉट मोर। सो एज नहीं बच्चों, कोरिलेटिव कंजंक्शन, यहां पर एज और एज आना चाहिए था। एज इंटेलिजेंट एज ब्यूटिफुल एज टैलेंटेड एज, वैसे ही एज रिवर्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक cooperation between the two countries have increased substantially। ये ऐसे क्वेश्चन बच्चे मेरे पास ना डाउट्स में बहुत लाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो बच्चों, ये बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। जरा एक बार देखो आपने गलती क्या करी। आप यहां पर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि टू कंट्रीज की वजह से यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, हैव आ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। एक बात सोचो ना बच्चों, क्या बड़ा इंक्रीज क्या हुआ है, क्या टू कंट्रीज इंक्रीज हुई हैं? बिल्कुल नहीं। इन कंट्रीज के बीच में क्या इंक्रीज हुआ है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एक बार जरा सोचो, ये इंक्रीज किसके लिए आ रहा है, ये इंक्रीज आ रहा है बच्चों इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ये सब्जेक्ट है हमारा। अगर ये सब्जेक्ट है तो बच्चों सीधी सी बात है ना, जो वर्ब आने वाला है वो किसको देख के आने वाला है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को देख करके। तो ये सिंगुलर है, देखिए कोऑपरेशन थोड़ा बोला है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोला है, सिंगुलर है बच्चों। यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज आएगा। तो सब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि वर्ब्स की प्रॉब्लम्स होती हैं एरर्स के अंदर। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से, फिर रैप अप कर रहे हैं। पहला आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस और फॉर आता है। 2 years have passed since my cousin died, have passed के बाद since I returned लगाया था। कंडीशन ग्रामेटिकली आपको बताया, इफ से हुई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, अगर एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कंडीशन के लिए इफ लगाना पड़ता है। क्या था, अगर डॉक्टर ना आते टाइम पर तो पेशेंट मर गया होता, अगर डॉक्टर टाइम पर ना आते तो पेशेंट मर गया होता। नेक्स्ट था बच्चों, हमने कहा एज इंटेलिजेंट एज हेल्दी एज रिवेयर्ड एज, तो यहां पर सो एज नहीं था, एज था, रिवेयर रेवरेंस वाला, रिस्पेक्ट वाला। इकोनॉमिक कोऑपरेशन सब्जेक्ट था, ना कि टू कंट्रीज, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को देख करके यहां पर बच्चों हैज लगाया था, ना कि हैव। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज शेयर करिए। अभी थैंक यू सो मच।